एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी, एक नौकरी जिसने उसके सपने को रौंद डाला, एक परिवार जो उसे कभी समझ नहीं पाया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया। कैसे उसने अपनी हार को हथियार बना लिया, कैसे वह एक मामूली कर्मचारी से एक अरबपति बिजनेसमैन बना। आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी की पूरी सच्चाई, जिसका शीर्षक है एक हारा हुआ इंसान या आने वाला बादशाह। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता और रात को 10 बजे घर लौटता। परिणाम तनाव, पैसों की कमी, घर में झगड़े, जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं। हर दिन उसकी बॉस उसे ताना मारती, अगर तुम इतना ही सुस्त रहोगे तो जिंदगी भर एक मामूली कर्मचारी ही बने रहोगे। घर पर उसकी पत्नी उसे ताना मारती, तुम्हारे साथ रह रहकर जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन गई है। एक दिन ऑफिस में बॉस ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया, यह कहकर, तुम इस कंपनी के सबसे नकारा कर्मचारी हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए यह आखिरी बार था। उसे लगा कि अब वह इस दुनिया के लिए बेकार हो चुका है, पर सच में क्या ऐसा था? उस रात अमित छत पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब सब खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसका फोन बजा। एक अजनबी नंबर था। उसने कॉल उठाया और सिर्फ एक आवाज आई, अमित, तुम अभी हार नहीं सकते। अमित चौंक गया। कौन हो तुम? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, बस देखो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। और फोन कट गया। यह कॉल किसका था और कैसे अमित की जिंदगी बदलने वाली थी, ये अभी एक मिस्ट्री थी। अगले दिन अमित को एक अजीब मेल मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो रात 12 बजे पुराने पुल के नीचे आ जाओ। पहले तो उसे लगा कि यह एक मजाक है, पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। रात 12 बजे वह वहां पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन तभी एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने अमित से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अमित ने हाँ में सिर हिलाया। तो जो मैं कहूँ वो करो, ये उस व्यक्ति ने बोला जो गाड़ी से नीचे उतरा था। अमित की नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उस रात अमित को एक गुप्त दस्तावेज दिया गया। उसमें कुछ अजीब व्यापारिक रणनीतियां लिखी थी। उसने कहा, इन्हें समझो और अगले 30 दिनों में इन्हें लागू करो। अमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह एक नया खेल खेलने जा रहा था, बिजनेस का खेल। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसे धमकियां मिलने लगी। पुराने ऑफिस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। घर वालों ने उसे पागल करार दे दिया, पर वह रुका नहीं। 1 महीने बाद अमित का पहला बिजनेस सौदा हुआ और उसने 10 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे अमित की सफलता बढ़ने लगी, उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। उसका पुराना बॉस चाहता था कि वह फिर से नाकाम हो जाए। बड़े बिजनेस टाइकून उसकी बढ़ती ताकत से डरने लगे। सरकार के कुछ लोग भी उससे नाखुश थे। फिर एक दिन उसे एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुमने अपना बिजनेस बंद नहीं किया तो तुम कभी देख नहीं पाओगे कि तुम्हारी सफलता कितनी बड़ी हो सकती थी। यह पढ़कर क्या अमित झुक गया? नहीं, उसने अपने बिजनेस को और बड़ा बना दिया। 5 साल बाद अमित अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, अब वह पूरे देश के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों में से एक था।
लेकिन उसके दुश्मनों ने हार नहीं मानी। एक दिन उसके ऑफिस पर हमला हुआ, फाइलें जला दी गईं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मीडिया ने उसके खिलाफ खबरें चला दी। पर उसने एक चीज़ सीखी थी, जो सबसे ज़्यादा गिरता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। उसने अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। एक दिन वह उसी पुराने ऑफिस में वापस गया, वहीं जहां उसे बार बार अपमानित किया गया था। अब हालात बदल चुके थे। वही बॉस जिसने उसे बेइज्जत किया था, आज अमित के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। अमित ने सिर्फ एक चीज़ कही, जब मैं यहाँ से गया था तो मैं हारा हुआ इंसान था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए भगवान हूँ। अमित को अचानक याद आया, वो कॉल किसका था जिसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसने नंबर ट्रेस किया, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने उसे हिला दिया। यह कॉल किसी इंसान ने नहीं किया था, यह भविष्य से आया था। किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह सफल होगा, पर कौन और क्यों? यह कहानी खत्म हुई या कोई नया खेल शुरू हुआ? क्या अमित की सफलता पहले से तय थी या यह किस्मत का कोई अजीब खेल था? दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।